संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। पंच परावर्तन के वर्णन में आज हमने जाना भाव परावर्तन सबसे बड़ा होता है और पंच परावर्तन में यह सबसे कम बार होता है। उससे अनंत गुना ज्यादा बार भव परावर्तन होता है। उससे अनंत गुना ज्यादा बार काल परावर्तन, उससे अनंत गुना ज्यादा बार क्षेत्र परावर्तन और उससे अनंत गुना ज्यादा बार द्रव्य परावर्तन होता है। यानी द्रव्य परावर्तन होता कम है, इसीलिए इसकी बारियां सबसे ज्यादा आती हैं। यह स्वरूप समझने का उद्देश्य शांत होना है, अपने स्वभाव में रमण करना होता है। परावर्तनों का यह स्वरूप जानकर हमें भोगों से विरक्ति आनी चाहिए। यह सर्वकालिक सिद्धांत बेसिक नॉलेज होती है। इससे हमें इन सिद्धांतों संबंधी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी एक पार्ट पर फोकस कर कोई भी गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसका निष्कर्ष बस कषाय मंद करके अपने स्वभाव का आराधन करना है। जैसे संसार में जन्म मरण होता रहता है, वैसे ही ग्रेवयकों में भी उत्पत्ति चलती रहती है और करोड़ों जीव मोक्ष भी जाते रहते हैं। संसार में नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चलता रहता है, पाप भी, पुण्य भी, धर्म भी, अधर्म भी, स्वर्ग भी, मोक्ष भी। इस सिद्धांत को समझकर हमें किसी और पर उंगली नहीं उठानी, बस यह सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। कर्म बंधन का परावर्तन उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य हर भाव के साथ चलता रहता है। एक कषाय का भाव कई प्रकार के कर्मों के बंध का कारण होता है और एक प्रकार के कर्म की स्थितियां कई प्रकार के कषायों के स्थान के साथ भी बनती हैं। जघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान के साथ स्थितिबंध जघन्य होता है। उसके साथ अनुभाग के भी असंख्यात लोक प्रमाण बारियां आ जाएंगी, योग स्थान के भी भंग बन जाएंगे। उसके उतने प्रकार के भाव हमारे अंदर एक जघन्य स्थान से आ जाते हैं। फिर जघन्य से मध्यम और उससे उत्कृष्ट तक की रेंज, इन सब में कषायों के अनुभाग के और योग के स्थानों को घुमाने पर एक भाव परिवर्तन पूरा होगा। हम कभी अपने भाव को भी समझ नहीं सकते कि हमारे अंदर कौन सी कषाय कब उत्पन्न हो रही है, तो मिथ्यात्व को पकड़ पाना तो बहुत बड़ी बात है। जब तक कषाय उत्कृष्ट लेवल की नहीं होती तब तक हमारी पकड़ में नहीं आती। जघन्य में तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कषाय है ही नहीं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार इस संसार में कोई भी बिना कषाय के नहीं रह सकता। भाव परावर्तन केवल ऐसे समझा जा सकता है, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। अगर हमारी कषाएं मंद होंगी तो हमें अरहम ध्यान योग करने में बहुत आनंद आएगा। ध्यान योग से हमारी कषायों में मंदता आती है और तब हमारे कर्मों की स्थितियां कम पड़ती हैं और उनमें पुण्य कर्म के अनुभाग अच्छे पड़ते हैं। कषाय कम होने पर हमारे भाव परावर्तन पर प्रहार होगा। यही ध्यान की आध्यात्मिक लाभ कहलाते हैं। ओम और अरहम के माध्यम से आत्मा में पंच परमेष्ठी के सिद्ध भगवान के ज्ञान के संस्कार पड़ते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ अरहत सिद्ध व साधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। ये अंतिम छंद है। 17 नंबर। ज्यों मदिरा पी और विकार बढ़ता कर मन का त्यों भार यूं परिवर्तन हुए अनंत कारण कहूँ यथा भगवंत। पढ़ो। प्रथम ढाल में बहुत दिनों से आप लोग बहुत सारा वर्णन सुन चुके हो। वर्णन सुनने के साथ साथ बहुत कुछ दिमाग की खिड़कियां भी खुल चुकी हैं और उसके साथ साथ एक सम्यक ज्ञान का प्रकाश भी बाहर से उन खिड़कियों के खुल जाने के कारण से पहुंच रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। फिर भी वह प्रकाश निरंतर पहुंचे तब कुछ काम होगा। उस प्रकाश की किरण हमारे अंतरंग तक उतर नहीं पाती और वह कुछ कार्य कर नहीं पाती। कभी कभी सूर्य का प्रकाश भी हमें जगाने में सहायक नहीं बन पाता। इसमें क्या बात है, क्यों ऐसा होता है, वो बात यहाँ लिखी हुई है। पंच परावर्तन जीव के लिए मिथ्यात्व और कसाय से युक्त होकर के होते हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है जिसका वर्णन अगली ढालों में किया जाएगा, और जो 25 कसाय होती हैं उनमें से प्रमुख कसाय तो अनंतानुबंधी कसाय होती है। इन दोनों का आपस में गठबंधन है, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कसाय का। ये दोनों मिलकर के ही एक पार्टी बनाए हुए हैं और इन दोनों ने अपनी आत्मा पर इस तरह से कब्जा किया हुआ है या काबिज हुए हैं कि ये अपने को जगने ही नहीं देते, अपने को सुध लेने ही नहीं देते हैं। और इनका संस्कार भी इतना पुराना हो चुका है कि अगर थोड़ी कोशिश भी की जाए
तू भी ये फिर से दबोच देते हैं और ये फिर से सुला देते हैं। ऐसे ये मिथ्यात्व और कषाय रूपी ये दो राक्षस कहें, दो इस तरह के तत्व कहें जो हमारे अंतरंग में मिले हुए हैं, घुले हुए हैं और अपने प्रभाव में ये जीव की पूरी सत्ता को लिए हुए हैं। जीव अगर जागना भी चाहे, थोड़ा सा सुध लेना भी चाहे, तो ये अपने प्रभाव के कारण से उस जीव को फिर से उसी दशा में सुला देते हैं। इस तरह के यह दो तत्व जो हमारे अंतरंग में हैं, इन्हें अगर किसी राक्षस की उपमा दी जाए तो कम नहीं। और इनके लिए जो अपनी आत्मा में रहने के कारण से जो इनकी अंदर जो शक्ति बढ़ गई है, वो जो है अपने लिए और ज्यादा खतरनाक हो गई है। जब किसी को अपनी सत्ता सौंप दी जाती है तो वह व्यक्ति अगर 10-15 साल भी किसी घर में रह लेता है तो वह उसका मालिक बन जाता है, पावरफुल तो हो ही जाता है किसी भी स्थान में। इसीलिए किराएदारों को भी आजकल रखने से पहले, अब वो जमाना गया जब कह देते थे भाई जब तक तुझे रहना है रह ले, जब जाना है तब चला जाना। वो किराएदार भी घरदार बन जाता है और कभी कभी किराएदारी घर वाले को निकाल देता है, ऐसा भी होता देखा गया। तो अगर किराएदार भी ज्यादा पावरफुल हो गया और उसी को ही सब सत्ता मिल गई तो वो घर वाले को ही घर से बेघर कर देता है। इसलिए किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने में प्रवेश कराना उतना ही खतरनाक है जितना किसी किराएदार को अपना घर सौंपना। अब आप सोचें कि आत्मा में ये दो बड़ी बड़ी शक्तियां, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, इन शक्तियों ने इतना इस आत्मा पर अपनी सत्ता को जमा रखा है कि हम सुनने के बाद भी सो जाते हैं और कभी कभी तो सुनते सुनते भी सो जाते हैं। पंच परावर्तन का वर्णन सुनते सुनते भी आपको नींद आ सकती है, क्योंकि इस वर्णन में कोई रस नहीं है, मनोरंजन नहीं है। ये वर्णन अपने आप में इतना नीरस है, सैद्धांतिक होने के कारण से इसका कभी श्रवण किया नहीं गया है। और इसलिए जब कोई लंबा चौड़ा वर्णन अपने सामने पहली बार आता है तो हमें नींद भी आने लग जाती है, वो स्वाभाविक भी है। फिर भी सोच रहा था कि ये नींद जल्दी निकाल दी जाए, एक ही दिन में 5 परावर्तन या 2 दिन में 5 परावर्तन करके इन लोगों को ज्यादा ना सुलाया जाए। लेकिन कुछ ऐसा चला कि खूब विस्तार के साथ में आपने 5 परावर्तनों का वर्णन सुना, जागृत होकर के सुना और अच्छे करंट लगा करके सुना, 440 वोल्ट का हाई वोल्टेज लेकर के सुना। आपके लिए निद्रा नहीं आई इस वर्णन को सुनने में, और सुनते सुनते ये भी महसूस तो हुआ ही कि हमारी आत्मा कहाँ है, हमारे भाव कहाँ हैं, हमारी कषाएं क्या हैं, और हमारा संसार इतना ही नहीं है जितना कि हमने अपने घर और परिवार के बीच में समझ रखा है। यह संसार अनंत है, द्रव्य की अपेक्षा से भी, क्षेत्र की अपेक्षा से भी, काल की अपेक्षा से भी, भव की अपेक्षा से भी और भावों की अपेक्षा से भी। ऐसे कोई भाव नहीं बचते जो इस जीव ने ना किए हों, ऐसी कोई कसाएं नहीं बचती उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो इस जीव ने ना की हों, ऐसी कोई कर्मों की स्थितियां नहीं बची जो इस जीव ने अपनी कसायों से बांधी ना हों, ऐसे कोई मन वचन काय की योग की प्रवृत्तियां नहीं बची जिसे इस जीवों ने अपने में
न लाया हो, और उन योगों के माध्यम से जो प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं उनको न बांधा हो। ये सब हम भाव परावर्तन में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यह कषायों के अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंद के अध्यवसाय स्थान, योगों के अध्यवसाय स्थान, जिनसे यह स्थितियां कर्मों की बंधती हैं, और हर एक कर्म स्थिति के लिए जो भी कषाय से लेकर योग तक की परिणतियां होती हैं, वह सब हर एक कर्म स्थिति के साथ जुड़ती हैं। और इन सब कर्म स्थितियों के भेद इसीलिए यह अनेक प्रकार के बन जाते हैं, और इसी कारण से भाव भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। आप सोचें, कोई भी जीव एक समान कर्मों का बंध नहीं करता। आप इस सभा में बैठे हैं, सबको लग रहा है सब शांत बैठे हैं, लेकिन केवली भगवान जानते हैं एक भी व्यक्ति की कषायें समान नहीं है। कषायों की विभिन्नता हर व्यक्ति में अपने अपने कर्म के उदय से अलग अलग है। किसी भी व्यक्ति की कषाय की जो इंटेंसिटी है वो किसी दूसरे व्यक्ति से एक समान रूप में कभी नहीं मिल सकती। इतनी कषायों के भेद हैं। हम सब समान रूप से सुन रहे हैं, समान रूप से बैठे हैं, समान रूप से सबके भाव सुनने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन कषायों के परिणामों की विभिन्नता अलग अलग है, और उस विभिन्नता के कारण से कर्म बंध भी सबका अलग अलग है। कषाय हो नहीं जाती, कषाय होती रहती है। क्या कहा? हाँ, कषाय जो हो जाती है वो तो और अलग चीज हो जाती है। जब कषाय नहीं भी हो जाती है तब भी कषाय होती ही रहती है, कषाय बनी ही रहती है। कषाय की धारा कभी भी सूखती नहीं है, कषाय की धारा कभी भी छूटती नहीं है। चाहे हम धर्म सभा में बैठे और चाहे हम कर्म सभा में बैठे, धर्म भी आपके लिए जब होता है तो उस समय पर भी आपकी परिणति कषायों की कुछ कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, लेकिन कषाय से अभाव रूप परिणति तो कभी भी नहीं होती। तो कषाय का सद्भाव हमेशा बना हुआ है, पता नहीं पड़ता, चलता रहता है। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर्मन का त्यों भार। किसी से पूछा जाए तुमने मदिरा पी है, क्या बोलेगा? नहीं पी। इन पंच परावर्तनों को करने का, बार बार करने का, बार बार उन्हीं परिवर्तनों को दोहराने का एक ही कारण है कि हमारे अंदर मदिरा से भी ज्यादा मादक, मदिरा से भी ज्यादा बेहोशी करने वाले, मदिरा से भी ज्यादा सुला देने वाले, मदिरा से भी ज्यादा अपना विवेक भुला देने वाले ऐसी कषाय और मिथ्यात्व का सद्भाव है, जिनके कारण से यह पंच परावर्तन अनादि से होते आए। मदिरा कहते ही आपको लगता है कि यह कोई पीने वाली वस्तु है, और वह पीने वाली होती भी है तो वह बाहरी वस्तु है, वह पी लो तो फिर भी उसका नशा उतर जाता है। पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं उसकी फिर भी कोई ड्यूरेशन है। भाई पड़ा भी रहेगा तो 24 घंटे में अपने आप आंख खुल जाएगी। अगर पी भी ली है तो भी वह कभी ना कभी थोड़ा बहुत जागृत हो सकता है, लेकिन पीने के बाद में जैसे ही उठने की बारी आए फिर पिला दी जाए, जैसे ही थोड़ा सा नशा कम हो फिर उसको पिला दी जाए, और वह कभी उठ ही ना पाए, ऐसा भी संभव है। और ऐसा करते 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 क्या होगा, उसके बार बार उस मदिरा को पीने से
उसके अंदर इतना विकार उत्पन्न हो जाएगा कि वह कभी भी यह सुध ही नहीं ला पाएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या मेरा कार्य है, क्या मेरा इस संसार में किसी से प्रयोजन है, यह भी उसके दिमाग में कभी नहीं आ सकता। अगर उसको बार बार इसी तरीके से पिलाते रहो। जैसे मदिरा को बार बार पीने से विकार बढ़ जाता है और फिर वह विकृत इंसान कुछ भी काम करने लायक नहीं रहता है, उसी तरीके से आचार्य कहते हैं हमारे इन कर्मों का भार उन्हीं मिथ्यात्व, उन्हीं कषायों के कारण से, उन्हीं मिथ्यात्व और कषायों के रस पी पी करके उन कर्मों में भी इस तरह का रस आ गया है कि अब कोई भी भाव ऐसा उत्पन्न नहीं होता जिसके कारण से हम अपनी सामर्थ्य प्रकट कर पाएं और हम उठ पाएं, इन रसों से आसक्ति को हटा पाएं। ये रस हैं मिथ्यात्व और कषाय। जैसे मदिरा भी एक रस है, उसको पिया जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व और कषाय यह आत्मा इन रसों को पीती है, बार बार पीती है। और आज से नहीं, अनंत काल से, अनादि तक काल से वो पीती चली आ रही है। अब अनादि काल से पी हुई कोई भी मदिरा का स्वाद, कोई भी तरह का रस अगर अपने अंदर पड़ा होगा तो समझो क्या उसकी पोटेंसी हो गई होगी, क्या उसका स्वभाव हो गया होगा, कैसे वह हम अपने स्वभाव को बदल पाएंगे और उससे अपने स्वभाव को बचा पाएंगे। यह इस उदाहरण देकर के इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इसी तरह से समझना है जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पीने के बाद में बेहोश रहता है, ऐसे ही इस मिथ्यात्व के कारण से, अनंतानुबंधी कषाय के कारण से व्यक्ति बेहोशी में है, होश है नहीं है। लगता है कि हम होश में जी रहे हैं। कोई कहता है सर, तो हम सुन लेते हैं, हाँ हमें पता है कि हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें कौन सी जॉब करनी है, हमें पता है कि कौन सा फ्लैट कहाँ लेना है, हम होश में हैं। ये भी होश नहीं है, ये भी क्या है, मदहोशी है ये भी। क्योंकि ये भी बेहोशी में किए जाने वाले उसी तरह के कार्य हैं जैसे बेहोशी में पड़ा हुआ व्यक्ति भी कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ वह बोलता रहता है। उसका जो मद है मदिरा का, वह उससे कुछ ना कुछ करवाता रहता है। अगर वो हल्का सा जाग जाता है, हल्का सा पिए रहता है, हल्का सी सुध आती है उसको, तो वह जैसे चलता भी है, लड़खड़ाता भी है, बोलता भी है, बकता भी है, सोता भी है, जागता भी है, देखता भी है, नहीं भी देखता है। ये सब होता है किसको, जो मदहोशी में रहता है उसको। सुन रहे हो कि नहीं? ये मत पूछना महाराज आपको ये सब पता क्यों है। संसार का स्वरूप केवल देख देख करके भी समझा जा सकता है, और हर प्रकार का रस क्या व्यक्ति पी रहा है, क्या उसके अंदर मद आ रहा है, क्या उससे उसके लिए प्रतिफल मिल रहा है, ये उसको देख करके भी समझा जा सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यह भाव जो हमारे अंदर आते हैं कषाय के, विपरीत श्रद्धान के, हमारी मिथ्या यह परिणति हमको कभी भी होश में आने ही नहीं देती, और यही भाव हमें बार बार अपनी पुष्टि कराते रहते हैं कि अगर हम मिथ्यात्व के साथ हैं तो हम बने ही रहें, कषाय के साथ हैं तो हम बने ही रहें। होश नहीं है कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हमारा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं, मेरे लिए इस संसार में आने का क्या इतना ही उद्देश्य है कि मैं बड़ा हो गया, मैंने कोई जॉब कर ली, बिजनेस कर लिया, पैसा कमा लिया, एक फ्लैट ले लिया, विवाह कर लिया,
परिवार बना लिया, क्या मेरा इतना ही कार्य है या इसके अलावा कुछ और भी है। अब वो कार्य भी अलग इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सारे पिए हुए लोग जब एक साथ होते हैं तो वह सब एक दूसरे को देख करके वही करते हैं जो दूसरे सामने वाला कर रहा होता है। सुन रहे हो? क्योंकि पिए हुए लोगों की भी अपनी एक सोसाइटी बन जाती है, उनका भी अपना एक संसार बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो वह सब लोग उसी चाल में चल रहे हैं जिस चाल में हर कोई बंदा उसे चलता हुआ दिखाई देता है, और इस तरह से चलते हुए भी उसे कभी महसूस नहीं होता कि कहीं हमारे लिए कुछ और भी छूट रहा है। यह मदहोशी का परिणाम है। और यह मदिरा जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ज्यादा और ज्यादा उसके अंदर मादकता की पोटेंसी बढ़ती चली जाएगी। माने आप विचार करो कि अगर कहीं एक गिलास पी करके जो नशा आएगा वह अगर पुरानी होगी तो एक ढक्कन पी करके भी उतना ही आ जाएगा। सुन रहे हो? कैसे पता आपको महाराज? देखो कैसे पता, मैं बताता हूं। जब भगवान नेमिनाथ के समौ शरण में श्री कृष्ण ने पूछा कि ये द्वारिका का अंत कैसे होगा, कब होगा, सुनते हो? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि यह इन द्वीपायन के निमित्त से होगा और तुम सब यादवों के द्वारा इन द्वीपायन पर जब उपसर किया जाएगा और तुम सब शराब पिए हुए होगे तभी जो है इनके ऊपर इस तरह से तुम पत्थर आदि बरसाओगे, तब इनको क्रोध आएगा, तब इनके द्वारा ही उस क्रोध से द्वारिका का विनाश होगा। अब उस समय पर श्री कृष्ण ने डर करके क्या किया, द्वीपायन को भी, खुद भी वो द्वीपायन बाहर निकल गए उस द्वारिका से, और उन्होंने कहा कि शराब के निमित्त से द्वारिका जलेगी। तो उन्होंने कहा जितनी भी यहां पर कहीं शराब है उस सबको बाहर फेंक दो, दूर वन में जाकर के डाल दो। न केवल शराब, शराब जिस चीजों से बनती है ऐसी कोई भी चीजें, चाहे वो महुआ हो, चाहे कण्व हो, चाहे जौ हो, कोई भी चीजें, चाहे वो अंगूर हो, उनका भी यहां पर कोई अब सेवन नहीं करेगा। उन सब चीजों को यहां से बाहर निकाल दो। और सब निकाल दिया गया। सुन रहे हो? जितनी शराब थी वो बाहर एक वन में, कदम्ब वन में जाकर के उसको फेंक दिया गया। और वहां पर उस वन में जो शिलाएं थी, शिलाओं में गड्ढे होते हैं, जैसे पानी भर जाता है, छिद्र रहते हैं, स्थान होते हैं, उनमें वह शराब वहां जाकर के जो फेंक दी वो वहां पड़ी रही। सुन रहे हो? कैसे पता महाराज आपको? नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार के वर्णन में आज हमने जाना पंच परावर्तन मिथ्यात्व और कषाय से युक्त होकर होते हैं। मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है और कषाय 25 होती हैं। उसमें से प्रमुख अनंतानुबंधी कषाय होती है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय ने हमारी आत्मा पर कब्जा किया हुआ है और ये हमें जागने नहीं देते। कोशिश करने पर भी ये फिर से दबोच लेते हैं और फिर से सुला देते हैं। इन्होंने हमारी आत्मा पर अपनी सत्ता जमा रखी है। पंच परावर्तन का वर्णन सुनते हुए हमें महसूस हुआ कि हमारी आत्मा कहाँ है, हमारे भाव कहाँ हैं, हमारी कषाएं क्या हैं। हमारा संसार सिर्फ अपना परिवार ही नहीं बल्कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव सभी की अपेक्षा अनंत है। ऐसी कोई कषाय, ऐसे कोई भाव, ऐसी कोई मन वचन काया के योग की प्रवृत्तियां नहीं जो हमने नहीं की हों। कर्मों की ऐसी कोई स्थितियां नहीं हैं जो हमने नहीं बांधी हों। कषाय, अनुभाव और योगों के अध्यवसाय स्थानों से कर्म की स्थितियां बांधती हैं। इनकी परिणतियां अलग अलग होने से स्थितियां और भाव भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। समान रूप से बैठे और सुनते हुए भी
किसी की भी कषाय समान नहीं होती। अपने अपने कर्म के उदय से कषायों के परिणाम अलग अलग होते हैं, जिससे सबका कर्म बंध भी अलग अलग होता है। कषाय कभी भी नहीं छूटती। धर्म तब होता है जब कषाय हल्की होती है, लेकिन उसका सद्भाव तो बना ही रहता है, भले ही हमें पता नहीं चलता। ये कषाय और मिथ्यात्व मदिरा से भी ज्यादा विवेक भुला देते हैं। मदिरा का नशा कम होते ही यदि फिर से पिला दी जाए तो वह इंसान फिर उठ ही नहीं पाता है। ऐसा बार बार करते करते विकार इतना बढ़ जाता है कि वह अपनी सुध बुध भी नहीं ले पाता। उसी तरह हम अनादिकाल से मिथ्यात्व और कषाय का रस पीते आए हैं। इसके कारण अब कोई भी ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता जिससे हम अपनी सामर्थ्य प्रकट कर पाएं और इन रसों से आसक्ति हटा पाएं। जैसे मदिरा से व्यक्ति बेहोशी में पड़ा हुआ कुछ न कुछ करता रहता है, ऐसे ही हमें भी होश नहीं रहता कि हम कौन हैं, हमारा क्या स्वभाव है, हमारे संसार में आने का क्या उद्देश्य है। हम बस पैसा कमाना और परिवार बनाना ही सब समझते हैं। यह पता नहीं चलता कि हमारा क्या छूट रहा है। मदिरा जितनी पुरानी होती है उसके अंदर मादकता की पोटेंसी बढ़ती जाती है। पुरानी होगी तो एक ढक्कन पीकर ही एक गिलास जितना नशा कर देगी। जैसे हमने द्वैपायन मुनि के वर्णन में जाना। नेमिनाथ भगवान ने बताया था कि जब यादव मदिरा पीकर द्वैपायन मुनि पर उपसर्ग करेंगे तब उनके क्रोध से द्वारका का विनाश होगा। तब श्री कृष्ण ने शराब और शराब बनाने वाली सब चीजें बाहर वन में फेंकवा दी। वह शराब वहां शिलाओं के गड्ढों में पड़ी रही। इस कथा का अलग भाग हम कल सुनेंगे। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, द्वारका का अंत किस कारण हुआ था? यादवों के कारण, दीपायन मुनि के कारण, कृष्ण के कारण या मदिरा के कारण? कल के सवाल का सही उत्तर है स्वस्वभाव की आराधना करना। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।